ये दो काम नबी रमजान में ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा किया करते थे। एक, नमाज बहुत ज्यादा। बार बार एक मसला मैं रिपीट करता रहता हूँ कि 8 रकअत तरावी अगर रमजान में होती तो 8 तो आम दिनों में भी आपने पढ़ी है, तो फिर रमजान में ये इबादत रात की बहुत ज्यादा होती है भाई। ये तो नॉर्मल रूटीन थी। फिर वही बात आती है, बुखारी का हवाला देते हैं कि हजरत आयशा फरमाती हैं कि नबी रमजान गैर रमजान में 8 पढ़ते थे। बुखारी की दूसरी हदीस इसके खिलाफ है, यजीदु फी रमजाना माला यजीदु फी गैरिही। रमजान के अलावा महीनों में इतनी इबादत नहीं होती थी जितनी रमजान में होती थी। इससे पता चलता है रमजान में ये इबादत ज्यादा। तो बुखारी ही की दूसरी हदीस इसके अगेंस्ट है। और अगर आप कहते हैं कि 8 ही पढ़नी है, तो बुखारी की जिस हदीस में 8 का तस्करा है उसमें तो 4 रकअतें करके है। 4 पढ़ते थे, फिर कितनी पढ़ते थे? 4 पढ़ते थे। तो कुछ समझ में नहीं आता। मुज्तहिदीन को जब छोड़ेंगे ना, अपनी रिसर्च आएगी मार्केट में, तो किसी एक जगह इंसान टिकता नहीं है, फिर वो लाता रहता है अपनी तहकीक। तो रमजान में एक काम इबादत, जैसे हम तरावी पढ़ते हैं तो आम दिनों से कई गुना ज्यादा नमाज की तादाद हो जाती है। तो नबी ने 4 काम तो किए, लेकिन 2 को बहुत ज्यादा फोकस किया है। एक, नमाज की बहुत ज्यादा कसरत। तो रमजान में जितना टाइम आपके पास रह गया है, नमाज की मिकदार बोलो भाई बढ़ा दें, और ये आज़म कर लें पूरे साल इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करनी है। जुर्माना रखें अपने ऊपर। जब तक इंसान अपने आप को सजा नहीं देते ना, इंसान का बच्चा बनता नहीं है। दुनिया में कोई भी इंसान का बच्चा बनता शराफत से। ये दौर शर और आफत का है, शराफत का नहीं है। खुद सजा दे अपने आप को। फजर की नमाज जिस दिन रह जाए उस दिन नाश्ता बोल, नाश्ता नहीं करना उस दिन। दूसरा काम जो बहुत ज्यादा नबी ने रमजान में किया है, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, रमजान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखावत का दरिया बन जाया करते थे। कुरान बार बार जिक्र करता है कि हमारे नेक बंदे खर्च करते रहते हैं। इतना जिक्र किया कुरान ने कि सहाबा पूछते थे कहाँ खर्च करें, गरीब कैसे खर्च करे। इतनी तरगीब दी, पूरे पूरे बाग आके सहाबा ने सदका कर दिए। जहां नमाज का जिक्र वहीं अल्लाह ने सदके का जिक्र किया। माहिरीन मईशत अगर ये आयतें देखें तो वो शायद ये सोचें कि सदके का तस्करा अल्लाह कुरान में इसलिए जिक्र करता है ताकि दुनिया से गुर्बत का खात्मा हो जाए, इकोनॉमिकली मुसलमान कौम मजबूत हो जाए। समझ रहे हैं भाई? यही वजह होगी ना, ताकि सब दें और मईशत में एतदाल पैदा हो जाए। ये वजह दूसरे नंबर पर है, असल वजह ये नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये असल वजह बोलो नहीं है। असल वजह यह है कि इंसान और बंदे का जो, अल्लाह और बंदे का जो ताल्लुक है ना, अल्लाह चाहते हैं तुम ये साबित करो अपने अमल से कि तुम्हारा मुझ पर ईमान है और तुम्हें यकीन है कि एक दिन तुम्हारी मुझसे मुलाकात होने वाली है, और तुम दुनिया को मुसाफिर खाना समझते हो और तुम दुनिया से दिल नहीं लगाते हो। इसके लिए जब तक रोकड़ा खर्च नहीं करोगे मुझे यकीन नहीं आएगा। बहुत मुश्किल है बात समझ। इसके लिए जब तक रोकड़ा खर्च नहीं होगा, अल्लाह कहते हैं मुझे तुम्हारे दावों पर यकीन नहीं आएगा। इसकी मिसाल देता हूं मैं। एक करोड़पति ताजिर आपके पास आया और कहने लगा कि एक प्लॉट बिक रहा है, खरीद ले, इन्वेस्ट कर ले, पैसे नहीं है उधार लेके डाल दे, 1 करोड़ का लेगा, मैं तुझे कसम उठा के कहता हूँ 1 महीने में 30-40 लाख उसकी कीमत बढ़ जाएगी। फिर ना बोलना कि सौदा हाथ से निकल गया। तो उसकी जगह जब मैं हूंगा तो मैं उसे मशवरा दूंगा, अगर तुझे इतना ही यकीन है कि ये 1 महीने में 1 करोड़ से 1 करोड़ 50 लाख का हो जाएगा तो अपने पैसे लगा दे। क्या ख्याल है भाई? अब वो जवाब में ई आ चूं चा चीं चूं करने लगे। इसका मतलब इसको यकीन बोलो नहीं। इसको किसी ने ये प्लॉट आपको पहनाने का हुक्म दिया है, उसका कमीशन है कि यार इसको पहना दे, ये सब्जी वाले भी इससे पैसे लेके भागे में और पता नहीं कौन कौन ये खरीद लेगा। जिसको यकीन होता है वो अपना सौदा जाने देता है। बाज लोग क्या करते हैं कि हम स्टेट एजेंट को पैसे देंगे कि प्लॉट खरीदो और बेच, तो दे दें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आमतौर पे स्टेट एजेंट क्या करते हैं, और बहुत सही करते हैं वो, क्योंकि उनकी जगह आप होते तो आप भी यही कर रहे होते। जहां लगा के इन्वेस्टमेंट कम और प्रॉफिट ज्यादा, तो वो आपका नहीं बल्कि अपना पैसा लगाएगा उस, समझते हो? और जहां लगा के इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, वहां कमीशन पे आपको वो प्लॉट पहना देगा। अपना कमीशन रख लेगा 2%, 1% जो भी है आपको पहना देगा। वो सारे नहीं होते, लेकिन हम अक्सर ऐसा ही हो रहा होता है। जब आप खुद उसकी जगह होते तो यही कर रहे होते, तो फिर खुद सोच लो फिर इसमें कौन सी ऐसी घबराने की बात। वो क्यों लगाएगा आपके पैसे? जहां इंसान को यकीन होता है कि ये मुझे मिलने वाला है 100% प्रॉफिट, वहां किसका पैसा लगाता है? अपना। और जहां खतरा होता है वहां किसका लगाता है? दूसरों से पैसे लेके लगाता है। सर एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट आया हुआ है, बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है, आप लगा लें उसमें पैसा। तो अल्लाह ताला ये देखने के लिए कि ये मुझ पे यकीन रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये मुझे रज़्ज़ाक जो कहते हैं कि मैं रोजी देता हूँ, ये खाली पीली के नारे हैं, हवाई बातें हैं, या ये मानते हैं कि रिस्क किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। इनको यकीन है कि एक दिन क़यामत कायम होगी, जिस दिन अपने गुनाहों के बोझ तले ये दबे हुए होंगे, और उस दिन इनको पता है कि अगर इन्होंने सदका खैरात किया होगा तो अल्लाह का गज़ब उस सदके की बरकत से ठंडा होगा। इनको अगर यकीन है तो ये पैसा खर्च क्यों नहीं करते? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? और खर्च का मतलब ट्राई करने के लिए खर्च किया जाता है। देखो, जिस बिजनेस में प्रॉफिट का आपको यकीन ना हो, इम्कान हो, इन्वेस्टमेंट वहां भी कर देते हो, मगर बड़ी इन्वेस्टमेंट बोलो नहीं करते। ट्राई यार, एक फाइल लेके डाल दे यार, एक फाइल लेके स्टेट एजेंट को क्या बोलते हो? यार सब लोग खरीदने, हमारी भी एक लेके डाल दे, इतने पैसे हैं मेरे पास, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख। कच्ची आबादी में भी लोग प्लॉट ले लेते हैं। सोचो 10-10, 20-20 लाख के इन्वेस्टमेंट तो कच्ची आबादी में कर रहे हैं। तो कभी अल्लाह के लिए 10-15 लाख की इन्वेस्टमेंट की किसी ने? नहीं है, खोपड़ी में बात है। यानी अल्लाह को कर्जा देने में इतना भी रिस्क नहीं ले रहे जितना कच्ची आबादी में 10-15 लाख के प्लॉट का रिस्क ले रहे होते हैं। मतलब इतना अल्लाह के पास जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो 20 रुपए दे दिए उसको वाइपर वाले को जो आपका गाड़ी का शीशा साफ करवाए, हाथ इम्ताई की खबर पे लात मार दी। अल्लाह के लिए जब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो घर में जो राशन आ रहा है, अंडे पराठे बीवी को जो खिला रहे हैं, उसी में नियत कर ली सदके की। ठीक है, वो भी सदका है, लेकिन वो तो आपको देना है, वो तो नो का ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। है कोई रफी भाई, कोई किसी के पास, किसी के बाप कोई माइकल लाल ऐसा पैदा हुआ, घर वालों का 6 अंडे लाओ और आप 5 ले आए, ऐसा कोई हो सकता है? वो चंगेज खान में इतनी हिम्मत हो? तो अल्लाह ये देखने के लिए कि मुझ पर ईमान रखता भी है कि नहीं रखता, तो अल्लाह हमसे क्या मांगते हैं? पैसा मांगते हैं। इसलिए नहीं कि इकोनॉमिक मुल्क की बहाल हो जाए, गुर्बत का खात्मा हो जाए। गुर्बत के खात्मे के लिए अगर सदके का हुक्म होता तो गरीब को सदके का हुक्म क्यों होता कि वो भी करे सदका? है भाई, इस्लाम तो गरीब को भी कहता है इत्तकुन नारा वलौ बिशिक्कि तमरतिन। गरीब को हुक्म दिया जहन्नम की आग से बचो, सदका करो। गरीब कहेगा, खास तौर पे सहाबा के जमाने के गरीब तो ऐसे गरीब थे कि एक इजार है टोटल मिल्कियत, ऊपर पहनने की कमीज भी नहीं है। ये ऐसे ऐसे गरीब जो आजकल आपको मिलेंगे नहीं। इतने गरीब सहाबी को हुक्म दिया जा रहा है क्या करो? सदका करो, ताकि अल्लाह के गजब से हिफाजत हो। वो पूछेंगे कैसे सदका करें? आपने फरमाया शिक्कि तमरा, खजूर आधी तोड़ो, आधी खुद खाओ, आधी
किसी और को खिला दो, सदका कर दो किसी। क्या इससे गुर्बत इकोनॉमिकली कौम मजबूत हो जाएगी? है भाई, आधी खजूर रोज किसी को देंगे, क्या मईशत बहाल हो जाएगी कौम की? तो खूब समझ लो, ज़कात सदका खैरात का बुनियादी मकसद कौम को माशी लिहाज से मजबूत करना नहीं है, ये इसकी एक हिकमत है। नतीजा निकलेगा कि कौम माशी लिहाज से मजबूत हो